अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे के संडे Q&A वाली वीडियो। भाई 2 हफ्ते से अपलोड नहीं कर पा रहे थे। एक तो ईद उल अज़हा की छुट्टियां आ गई और दूसरा ये कि लास्ट संडे ज़रा मैं कहीं और बिजी था, आपको अपलोड नहीं कर सका वीडियो। लेकिन फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं Q&A की वीडियो में। लेकिन आज की Q&A की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग अनाउंस करने वाले हैं विनर Xiaomi Band 7 का। ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा क्यों ना कि भाई अपने Q&A वाली वीडियो में अनाउंस कर दिया जाए ताकि विनर को भी पता लग जाए और बाकियों को भी पता लग जाए कि भाई हमने गिव अवे जो है वो अनाउंस कर दिया है। लेकिन आज की इस Q&A में हम लोग एक इंटरेस्टिंग एक और अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। वो ये है कि हम लोगों ने बहुत पहले एक स्टार्ट किया था कि टॉप फैन ऑफ द वीक जो है वो हम निकाला करेंगे, जो कि हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन से निकलेगा। वीक में एक विनर होगा, उसके साथ साथ टॉप फैन ऑफ द मंथ भी निकालेंगे। वो हम लोग पहले डिसकंटिन्यू कर चुके थे करंटली हालात को देखते हुए। लेकिन अब हमें लगता है कि भाई हमारी जो ऑडियंस, बड़ी लॉयल ऑडियंस जो कमेंट करती थी ना, वो उसने कमेंट ही करना छोड़ दिया है। टाइप ऑफ इंटरेस्ट ही चेंज हो गया है। तो भाई देखो, इस साथ अगर लेते हो तो उस साथ दिया भी करो ना। अगर कोई बात नहीं, गिव अवेज नहीं आ रहे, हमारे बजट टाइट्स हो जाते हैं कई बार, क्योंकि लॉन्चेस कम हो रही थी, बजट टाइट्स हो रहे थे, तो हम लोगों ने वो जो है वो टॉप फैन ऑफ द वीक उस तरीके से निकालना स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन हम फाइनली अब वापस ले आए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि टॉप फैन ऑफ द वीक या टॉप फैन ऑफ द मंथ के लिए आप लोग कमेंट किया करें। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं और आप लोगों के भाई हैं, आप लोगों की पाकिस्तानी भाई हैं, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर किया करें। पहले बात करते हैं विनर की कि भाई मी बैंड 7 का कौन सा विनर है। और हाँ, याद रहे कि नेक्स्ट जो Q&A की वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग टॉप फैन ऑफ द वीक जो है वो अनाउंस करेंगे। एक वीक में वो हमारा विनर होगा, उसको सरप्राइज गिव अवे हमारी तरफ जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा लाइक प्रोवाइड करेगा, मतलब जो रेगुलर रहेगा लाइक प्रोवाइड करेगा, जो कि कमेंट किया करेगा हमारी वीडियोस में। और हर वीडियो पर आप लोग लाइक एटलीस्ट जो है ना वो 1-1.5 हज़ार लाइक तो एक दिन में कर ही दिया करो ना भाई। तो ऐसे हो जाते हैं नॉर्मली। मैं ज़्यादा बोर नहीं करता। पहले अनाउंस करते हैं टॉप फैन ऑफ पहले अनाउंस करते हैं मी बैंड 7 का जो विनर है। Xiaomi बैंड 7 के विनर हैं फ़हीम अंसारी फूड सीक्रेट। इन्होंने विन किया है Xiaomi का बैंड 7। आपने कॉन्टैक्ट करना है mastercommunity@gmail.com। पोस्ट इंस्टाग्राम पर भी हम लोग कर देंगे। याद रहे कि आपने 15 दिन के अंदर अगर हमें कॉन्टैक्ट नहीं किया तो हम आपका ये गिव अवे आपको नहीं दे पाएंगे। फिर हम किसी और को अनाउंस कर देंगे और वो भी हम Q&A वाली वीडियो में अनाउंस करेंगे। अगर आपने कॉन्टैक्ट नहीं किया तो किसी और को मिल जाएगा। अब बात करते हैं आप लोगों के जो हमें क्वेश्चंस आते हैं, हमने इंस्टाग्राम से पिक किए हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमजा इजाज कहते हैं डॉलर का सीन तो यहाँ पर ख़राब है, ये बताएं ग्लोबल चिपसेट शॉर्टेज कब रिजॉल्व होगा। भाई ग्लोबल चिपसेट शॉर्टेज जो थी ना वो तो रिजॉल्व हो चुकी है। ऑल्दो हम लोग देख रहे हैं कि अब बहुत सारे जो चिपसेट मेकर्स हैं, जैसा कि मीडियाटेक है, जैसा कि हमारा स्नैपड्रैगन है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें नए चिपसेट पाकिस्तान के मार्केट में अगले 6 महीने में भी आते हुए नजर नहीं आएंगे। डायमेंसिटी ने अपनी 9000 सीरीज़ 8100 सीरीज़ 8000 सीरीज़ को लॉन्च किया है। इस तरीके से स्नैपड्रैगन भी कुछ मिड रेंज के हार्डवेयर लेके ज़रूर आ रहा है। लेकिन भाई फिलहाल पाकिस्तान के अंदर 6 महीने ये डॉलर का सीन नहीं है, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक हमारे पाकिस्तान में लेटेस्ट प्रोडक्ट हमें जो है बहुत कम देखने को मिलेगी। और मजीद अगले 6 महीने में क्राइसिस ही नज़र आता है, जो कि अभी करंटली जो जितने भी तजिया निकाल रहे हैं, जितने भी एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं। तो भाई हमें तो वेट करना पड़ेगा। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सहरान जावेद पूछते हैं नॉन PTA पिक्सल 4 एक्सल और iPhone X शुड आई बाय। मैं ये कहूँगा कि भी पिक्सल 4 एक्सल की तरफ चले जाओ, 30-32 हज़ार में मिलता है। iPhone X जो है नॉन PTA 40-45 हज़ार में, एक तो 15 हज़ार भी बच जाएगा। पिक्सल 4 एक्सल का कैमरा ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर आपने सिर्फ पोर्ट्रेट पिक्चर्स को कैप्चर करना है तब आप iPhone X की तरफ जा सकते हो, वरना iPhone X की बैटरी भी उतना टाइम नहीं देती, साथ ही साथ बैटरी हेल्थ अच्छी नहीं मिलती। तो ये iPhones के बहुत सारे इशूज़ रहते हैं। प्रॉबली जो नॉन PTA फ़ोन मिल रहा हो वो आपको ओरिजिनल LED के साथ ना मिल रहा हो, और आईफोन का जब तक ओरिजिनल पार्ट नहीं होगा वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। ये बात याद रखिएगा, उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता। पिक्सल 4 एक्सल की तो एक मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यासिर भी यूज़ कर रहा है, हम लोग के पास है। काफ़ी बेहतर कैमरा भी है, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस भी है, और उसके अलावा जो है कंडीशन जो होती है ना, रिफर्ब क्वालिटी जो होती है वो भी हमें बहुत बेटर मिली है। इवन वाटर प्रूफ भी है, ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फैजी भाई कहते हैं अली भाई विच वन इज़ बेटर, Realme 9 4G और Y55? आई थिंक Realme 9 4G इज़ बेटर देन Y55। सिर्फ फास्ट चार्जिंग को साइड पे कर दें, बाकी डिस्प्ले भी 90 हर्ट्ज़ का है Realme 9 में, कैमरा भी अच्छा है, उसके अलावा प्रोसेसर दोनों के मिलते जुलते हैं भाई, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो मेरे हिसाब में आपको Realme 9 पर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। कैमरा थोड़ा सा बेटर होगा Y55 से, बट इतना बेटर नहीं है जो कि Realme से पहले उम्मीदें होती थी। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो Realme 9 जो है वो बेटर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो काशिफ आवान पूछते हैं OnePlus 9 वर्सेस MI 11 Lite NE, OnePlus 9 ज़्यादा बेटर होगा 11 Lite NE 5G से। स्नैपड्रैगन 888 की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होती है भाई। तला फ़खर कहते हैं 50K में बेस्ट फ़ोन विद गुड प्रोसेसर, नया तो कोई भी नहीं है भाई। हाँ, स्टिल ये चीज़ है कि Redmi Note 10 Pro अवेलेबल है, अगर आप उसको ऑनलाइन बाय करना चाहें तो बड़ा लिमिटेड स्टॉक है, प्रॉबली एक वीक तक हम लोग चला सकें।
आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। फ़ोन नॉन एक्टिवेटेड होगा और साथ के साथ जो है फ़ोन जो है वो आपको बॉक्स पैक मिलेगा। बाकी 50K में अगर यूज़ में देखते हैं तो MI 10T ले लें आप, 11 Lite 10 मिल जाता है, पोको F3 मिल जाता है, Realme GT मास्टर एडिशन मिल जाता है। और इस रेंज के अंदर सैमसंग के भी कुछ फ़ोन जैसा कि नोट 10 लाइट टाइप के ओरिजिनल PTA प्रूव वाले फ़ोन मिल जाते हैं। इनके ऊपर आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूज़ फ़ोन के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये कि ज़रा परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, डिपेंड करता है कि आपको यूज़ फ़ोन की क्या कंडीशन मिलती है। बट ट्राई और बेस्ट कि आपको जो है ना वो यूज़ फ़ोन में MI 10T मिल जाए तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि आज तक मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। मेरा एक सेकेंडरी जो फ़ोन है वो MI 10T आज तक, तो मेरे हिसाब में जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। परफॉर्मेंस, बाकी बैटरी वगैरह सारी चीज़ें बेटर हैं। इसके अलावा भी कुछ फ़ोन मिल जाते हैं, जैसे कि Realme 9 Pro Plus अभी रिसेंटली आया, थोड़ा बहुत चला हुआ मिल जाता है। सैमसंग का A52 भी आपको 50,000 की रेंज में मिलता है, आप उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो तलाश शेख पूछते हैं गैलेक्सी सैमसंग A73 का फुल रिव्यू कब आएगा? V23 और A73 बेटर कौन सा है? देखो भाई, A73 बेटर होगा। एक तो LPDDR5 का सपोर्ट है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ कैमराज बहुत अच्छे हैं, प्राइस का भी डिफरेंस है ना, ऑलमोस्ट 20-30 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाता है। कंपैरिजन ज़रूर दूंगा, लेकिन A73 का रिव्यू अब आएगा, क्योंकि ईद की छुट्टियां चल रही थी। आपको पता है कि मसरूफियात होती हैं अपनी अपनी, हर किसी की होती हैं, और ख़ासकर ईद उल अज़हा पर बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं। और यही ईदें ही होती हैं जो हम लोग आप लोगों की जगह जो है ना, आप लोगों को अपनी इस मैस्टिक फैमिली की जगह अपनी जो मेन मैस्टिक फैमिली है उसको टाइम दे रहे होते हैं। तो मैंने ज़रा सोचा इस दफ़ा ईद पर ज़रा बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा गुजार लिया जाए। और इतनी क्रिटिकल इश्यूज़ चल चुके हैं हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कि हमारे अपने रेवेन्यूज़ कम हो चुके हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और हम लोग खुद थोड़े से वरिड हैं, जिसकी वजह से ज़रा काम करने को कभी कभी दिल नहीं करता। आप देख रहे हैं कि भाई बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दिल ही नहीं करता कि जाके बंदा इसको ज़रा सेट करवा ले। कुछ अजीब से मामलात बन गए, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया वाबस्ता है, दुनिया कायम है। हम अल्लाह की ज़ात से कभी भी उम्मीद हो नहीं सकते, और दुआ है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हालात बेहतर हो जाएंगे। बहरहाल कंपैरिजन ज़रूर आएगा, कंपैरिजन आए ना आए, हम आपको रिव्यू तो 100% इसी वीक में A73 का देने वाले हैं अपने ओपिनियन के साथ। और ना अपलोड करने की वजह यही है कि भाई अनफॉर्चुनेटली जो डॉलर एकदम जंप कर जाता है ना 10-15 रुपये, तो प्राइस का भी फ़र्क पड़ जाता है। और अगले 2 महीने में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन मोबाइल इंडस्ट्री की बनने वाली है, क्योंकि इन 15 दिनों का स्टॉक सारी कंपनीज़ के पास पड़ा है। उसके अलावा इंपोर्ट ओपन नहीं हुई है, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे फ़ोन, तो मुझे नहीं लगता कि 15 से 20 दिनों बाद बॉक्स पैक फ़ोन मार्केट में ज़्यादातर कंपनीज़ के अवेलेबल होंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में होने वाला है अगर इंपोर्ट नहीं खुलती, LCs नहीं खुलती तो। अगला क्वेश्चन भी A73 की रिगार्डिंग है। अख्तर गुल कहते हैं सैमसंग A73 पबजी टेस्ट बिल्कुल सेम है, आप A52s वाला जो है वो पबजी टेस्ट देख लो, सेम वही परफॉर्मेंस, नथिंग डिफरेंस। थोड़ा सा रैम का वेरिएंट अच्छा, मतलब उसमें LPDDR4X था, इसमें LPDDR5X है। उसके अलावा मुझे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। सदाकत अली कहते हैं अली भाई कोई गुड न्यूज़ सुना दें। देखो भाई, गुड न्यूज़ इस टाइम तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक हम लोग को अपनी रहमत में रखे। गुड न्यूज़ वाला कोई सीन नहीं है। गुड न्यूज़ यही है कि भाई जब तक अब ये कोई नया इलेक्शन नहीं होगा तब तक फ़िलहाल तो पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। हाँ, बस आपको ये मैं कह सकता हूँ कि सारी कंपनीज सर जोड़ के बैठी हुई हैं पाकिस्तान के बिज़नेस को लेके। होप्स हो कि डॉलर जैसे 210 200 में आता है और इंपोर्ट खुलती है तब बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएंगी, रुकी हुई प्रोडक्ट्स बहुत सारी आएंगी, लेकिन ज़्यादा बुरी खबरें हैं तो भाई फ़िलहाल अल्लाह से दुआ करो कि सब चीज़ें बेहतर हो जाएं, गुड न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उमर जा कहते हैं अली भाई आपने लाजमी बताना है कि इन्फिनिक्स या टेक्नो दोनों में से किस कंपनी के मोबाइल बेस्ट हैं। देखो भाई, ये बहन भाई हैं जैसे आपको शरीफ ब्रादरान मिलते हैं, चौधरी ब्रादरान मिलते हैं, ये बिल्कुल वही सीन है भाई यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब इन्फिनिक्स और टेक्नो का यूआई बिल्कुल सिमिलर है, एक ही कंपनी ये बनाती है, जैसा कि वीवो, ओप्पो और रियलमी को बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन करती है, इसी से ट्रेंशन होल्डिंग है जो कि इन्फिनिक्स और टेक्नो आईटेल को जो है वो ऑन करती है। डिफरेंसेस कोई नहीं, हाँ बस टेक्नो के फ़ोन्स के कुछ कैमराज बेटर होते हैं, लेकिन टेक्नो के कुछ फ़ोन्स के अंदर जायरो नहीं होता, इन्फिनिक्स के फ़ोन के अंदर कुछ जायरो होता है। तो मिलती जुलती कंपनी से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप चूज़ करना चाहो तो आई थिंक आपको थोड़ा सा टेक्नो की तरफ चले जाना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन स्लाइटली मैं कहूँगा कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा नोटिस करने के बाद ऑप्टिमाइजेशन का फर्क है। यहाँ कैमरा का थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस जो है वो मिलेगा, टेक्नो के फ़ोन कंपैरेटिवली थोड़े से बेटर होते हैं। जावेद कहते हैं क्या आईफोन के मुकाबले का कोई नहीं परफॉर्मेंस एंड कैमरा वाइज। देखो भाई, आईफोन की अगर आपने परफॉर्मेंस और कैमरा लेना है तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आईफोन 13 सीरीज़ पे। बाकी जो इससे नीचे की सीरीज़ है ना, किसी के अंदर रिफ्रेश रेट का कौन है, किसी के अंदर बैटरी का कौन है, किसी के अंदर फास्ट चार्जिंग का कौन है,
परफॉर्मेंस आईफोन की इसलिए बेटर होती है कि आईफोन जो है ना वो बिल्कुल एक लेटेस्ट या नेक्स्ट जनरेशन के हार्डवेयर बना रहा होता है जो कि हेक्सा कोर होते हैं। दूसरा आईफोन का जो iOS है वो आईफोन्स के लिए ही बनता है, वो दूसरे किसी थर्ड पार्टी के लिए नहीं बनता। यही वजह है कि आईफोन की परफॉर्मेंस हमें थोड़ी बेटर मिलती है। उनके लिए जिस भी डेवलपर ने कोई ऐप बनानी है वो सिर्फ iOS के लिए बनानी है, साल में एक दफ़ा उनकी अपडेट आती है, प्रॉपरली एक वर्जन की अपडेट आती है, उसके लिए उसने अपडेट करना है। एंड्रॉइड का मसला ये कि एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड के साथ भाई बहुत सारी यूआईज लग रही होती हैं, उसके लिए अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन होती है, इसलिए हमें एंड्रॉइड्स में ज़रा थोड़ी स्पीड ज़रा स्लो फील होती है। लेकिन ओवरऑल जो कंफर्टेबिलिटी है एंड्रॉइड यूज़र की वो एंड्रॉइड यूज़र की होती है, जो iOS यूज़र की वो iOS यूज़र की है। कैमरा वाइज मैंने देखा है कि एंड्रॉइड अब बहुत बेहतर हो चुके हैं। S22 अल्ट्रा है, इस तरीके से Xiaomi ने भी 12S अल्ट्रा लॉन्च किया है, इस तरीके से OnePlus के फ़ोन आते हैं जो कि फ्लैगशिप सीरीज़ में आईफोन को बहुत टक्कर दे पाते हैं। तो कैमरा वाइज भाई कोई लड़ाई नहीं है, आईफोन से बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन पड़े हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि परफॉर्मेंस में आईफोन को कम्पीट करना मुश्किल बात है फॉर अ लेटेस्ट जनरेशन। नुमान शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने लेना है, ये इंडियन रुपीज़ मत लिखा करो, पाकिस्तानी रुपीज़ लिखा करो, 1,20,000 तक फ़ोन कौन सा लूँ? देखो भाई 1,20,000 रुपये में बॉक्स पैक तो इस टाइम कोई भी चीज़ आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। ऊपर जाओगे तो S21 फैन एडिशन मिलेगा जिसकी बैटरी इतनी अच्छी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है। हाँ, कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन उससे बेटर ये है कि आप वीवो के X80 के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हो तो परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, कैमरा भी अच्छा मिलेगा, गिम्बल कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगी, कर्व स्क्रीन मिलेगी, फास्ट चार्जिंग अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, पबजी गेम प्ले बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप यूज़ में ही लेना चाहते हो तो इस रेंज के अंदर आपको S20 सीरीज़ के कुछ फ़ोन मिल जाते हैं। Note 20 अल्ट्रा भी सिंगल सिम जो है ना वो 1,30,40,000 रुपये की रेंज में देखने को मिल जाता है, सैमसंग वाला। और इसी तरीके से आपको OnePlus 9 Pro वगैरह भी मिल जाते हैं, बट OnePlus 9 और 9 Pro का इशू ये है कि भी ऑफिशियल PTA अप्रूव जो 1,30,40,000 से नीचे नहीं मिलते। OnePlus 9 तो फिर भी 1 लाख रेंज में मिलता है, 9 Pro नहीं मिलता। तो आपको इनमें से चूज़ करना है। हाँ, अगर इस रेंज के अंदर आपको जो है आईफोन अगर लेना है तो आईफोन 11 जो है वो 1,30,000 तक PTA अप्रूवल के साथ मिलता है। और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की मार्केट में ये जो PTA के टैक्सेस हैं ये फ़ोन की वैल्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार 70-80 हज़ार रुपया जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। फ्लैगशिप, पुराने फ्लैगशिप हों या नए फ्लैगशिप हों, उनके ऊपर आपको पे करना पड़ता है। तो ये बड़ा सीन है। तो ज़्यादातर आजकल भी की PTA पैच वाले फ़ोन रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। टैक्स भी चोरी हो रहा है, PTA को समझना चाहिए, टैक्स कम कर दें तो शायद मेरे ख्याल में सब चीज़ें ऑफिशियल बिकने लग जाएँ। एम अब्दुल्ला पूछते हैं, अली भाई डायमेंसिटी प्रोसेसर वाले फ़ोन्स पाकिस्तान में क्यों नहीं लॉन्च होते, इसके बारे में रोशनी डालें। भाई रोशनी तो बहुत डाली है हमने कई बार, होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लास्ट ईयर बहुत सारे फ़ोन्स हुए थे, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा। 6 महीने बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर हैं डायमेंसिटी वाले जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेंगे। अभी रिसेंटली जो है वीवो का V23 है डायमेंसिटी 920 में, रियलमी का 9 Pro Plus है, ओप्पो का जो है ओप्पो के भी रेनो 6 Pro जो था वो डायमेंसिटी हार्डवेयर में था, Xiaomi का 11T था, बहुत सारे डायमेंसिटी वाले हार्डवेयर थे। लेकिन पाकिस्तान में ज़रा ना करेंसी वैल्यूएशन की वजह से चीज़ें थोड़ी सी महंगी, थोड़ी नहीं बहुत महंगी हो जाती हैं, और टैक्सेस की वजह से तो बहुत ही महंगी हो जाती हैं। ये एक डार्क रियलिटी है पाकिस्तानी मार्केट में, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ ही हम लोग कर सकते हैं। IG मेडी कहते हैं, विच वन इज बेस्ट, Vivo V21e और Poco X3 Pro? 1000% X3 Pro इज बेटर अगर आपको बेटर कंडीशन में मिलता है। लेकिन अगर कॉम्पैक्ट साइज देखना है, एमोलेड पैनल देखना है तो Vivo V21e, लेकिन Poco X3 Pro का रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 860, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी चार्जिंग, सब चीज़ें बेटर हैं Vivo V21e से। लेकिन अगर आप Vivo यूज़र हैं तो भाई Vivo V21e वॉज अ लास्ट फोन फ्रॉम Vivo साइड इन दैट प्राइस सेगमेंट विच वॉज अ गुड फोन, बट राइट नाउ इस टाइम कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो कि मैं आपको कहूँ डंके की चोट पे कि सुपर वैल्यू फॉर मनी है। गुजारा ही करना पड़ा, इसी वजह से कभी कभी हम लोग गुजारे वाली वर्डिंग जो है वो यूज़ कर लेते हैं। हमजा इजाज कहते हैं, परफॉर्मेंस डिवाइस कब आएगी? 30 से 60 के तक स्नैपड्रैगन 680 ही है। अनफॉर्चुनेट, मैं हर रिव्यू में कहता हूँ अनफॉर्चुनेट, कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप 30 से 60 के तक कोई अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर 2023 जब हालात बेहतर होंगे तब ही आपको मिलेंगी, उससे पहले तो इम्पॉसिबल नज़र आता है, अभी तक जहाँ तक भी नज़र डाली जाए। अगला क्वेश्चन इरशाद अली पूछते हैं, Realme 8 ही रखना है, Realme 8 ही रखना चाहिए या 9 पर आना चाहिए? मुझे सिर्फ कैमरा चाहिए। आई थिंक आपको Realme 8 पे ही रहना चाहिए, डबल पैसे बन जाएंगे ना। Realme 8 30-32 हज़ार का बिकेगा, आपको 20-21 हज़ार रुपये और डाल के जो है Realme 9 की तरफ जाके कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। तो Realme 8 पे गुजारा कर लो और सब्र कर लो 6 महीने इरशाद भाई, इंशाल्लाह 6 महीने बाद कोई नया फ़ोन आएगा तो उस पर इन्वेस्ट कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब्दुल्ला वजीर कहते हैं, सर Redmi Note 10 Pro अवेलेबल है आपके पास? देखो भाई मेरे पास, मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। अगर मुझे कोई वेबसाइट स्पॉन्सर करती है तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी पर पहले वीडियो देखें, अगर आपको मार्केट से सस्ता मिलता है तो आप वहाँ से बाय करें, नहीं तो आप इन वेबसाइट से बाय कर सकते हैं।
इनमें से एक ऐसी वेबसाइट है मेरे स्पॉन्सरशिप में जो कि मेरे वालिद और मेरा भाई रन करता है, बट मैं उसमें सिर्फ 10% स्टेक होल्डर हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशंस का स्टेक होल्डर हूँ। प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी कि ओरिजिनल भेजेंगे वो आपको, एक तो रिफर्ब नहीं होगा, ये दूसरा ये कि प्रोडक्ट का अगर किसी की वारंटी है तो क्लेम की जिम्मेदारी होगी अगर गैजेट्स हैं, लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन है तो वो आपको नॉन एक्टिव, अगर एक्टिव होगा तो पहले बता देंगे, नॉन एक्टिव है तो आपको बता के भेजेंगे। चीज़ 2 नंबर नहीं होगी, इस चीज़ का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लूँगा। उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। Redmi Note 10 Pro बड़े लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है, ये मुझे उन्होंने अपडेट दी हुई है। हो सकता है कि मजीद 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर Redmi Note 10 Pro का स्टॉक खत्म हो जाए, उसके बाद आपको इस रेंज के अंदर कोई भी सुपर वैल्यू फ़ोन, वैल्यू फॉर मनी फ़ोन नहीं मिलेगा। और Redmi Note 11 Pro के भी पैसे ज़्यादा हो गए तो Redmi Note 10 Pro आई थिंक इस टाइम बगैर सोचे समझे बॉक्स बैग अगर मिलता हो तो ले लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आकिब खान, Vivo V23e versus Redmi Note 11 Pro, which one is better in your opinion, camera and battery wise? Redmi Note 11 Pro is much better than Vivo V23e in cameras, in battery performance, in build quality, all over। मुझे Redmi Note 11 Pro ज़्यादा बेटर लगा, लेकिन प्राइस ज़्यादा हो गई भाई, अब आप खुद थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना। इब्तिहाज कहते हैं, आई हैव अराउंड 1 लाख बजट बट कन्फ्यूज्ड by between A73 11T Pro, X70 Pro and OnePlus 9RT। पहले नंबर पर OnePlus 9RT, दूसरे नंबर पर 11T Pro, तीसरे नंबर पर मैं X70 Pro को रखूँगा और चौथे नंबर पर A73। अगेन सैमसंग हमेशा से, जब से ये पॉलीकार्बोनेट स्टफ या जिसको ग्लास्टिक स्टफ बोलता है ना, ये लेके आया, तब से मेरी थोड़ी सी प्रेफरेंसेस डिज़ाइन लैंग्वेज पे चेंज हो गई हैं। Xiaomi प्रीमियम फीचर देता है, वीवो ने भी बहुत प्रीमियम फीचर दिए हैं, बट 9RT की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बोथ ऑफ अदर फोन। X70 Pro को देखा जाए या अगर 11T Pro को देखा जाए, 11T Pro को प्रेफर करने की वजह यह है कि एक तो उसका जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत बहुत स्मूथ है, दूसरा उसका कैमरा वीडियोस बहुत अच्छी रिकॉर्ड करता है, तीसरा स्नैपड्रैगन 888 की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू Vivo X70 Pro। बट दैट डजंट मीन कि X70 Pro बेटर नहीं, X70 Pro का जो पोर्ट्रेट है वो इन सबसे बेटर होगा। A73 में टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो ये चीज़ें जो है वो मिसिंग नजर आती हैं, दैट्स वाई कि मैंने उसको 4th नंबर पर रखा है। कुरतलैन पूछती हैं, प्लीज़ टेल चीप प्राइस एयरबड्स। आजकल बहुत ज़्यादा कवर कर रहा हूँ एयरबड्स, वॉचेस। बाय द वे ये एक एमुलेट पैनल वाली वॉच है, इसमें कॉलिंग का फीचर भी है, बहुत जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग आने वाली है, रिव्यू आने वाला है। हम तो अनबॉक्सिंग खैर एम ही डाल देते हैं लोगों को दिखाने के लिए, रिव्यू आने वाला है और बड़े कम पैसों में, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चीप एयरबड्स की बात करते हैं, देखिए आपके प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर आप ये देखें कि पिछले 6 महीने पहले जो चीज़ 3000 रुपये की थी, अब वो 4500 रुपये की हो चुकी है। और रिसेंटली मैंने वो हेलो की मोरी पोर्ट्स ANC की एक अनबॉक्सिंग की है या रिव्यू दिया है मैंने। मेरे पास अगर 5000-5500 रुपये होना हो तो बिला सोचे समझे मैं उस डिवाइस को बाय करूंगा, उस ब्लूटूथ को बाय करूंगा, क्योंकि इतने पैसों में एक तो ANC कोई नहीं देता, दूसरा साउंड क्वालिटी बहुत बेटर है उसका। वो अगर आप बाय कर लो तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर है, आपको वो बाय करना चाहिए। और 3000-3500 की बहुत जल्दी हम लोग कोई प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, उसके ऊपर भी आप जो है वो ज़रूर नोटिफाई कर लीजिएगा अपने आप को, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अभी अजान हो रही है, यहाँ पर कट लगाऊंगा, अजान के बाद आपसे जो है वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साद मुझसे पूछते हैं, Realme 9 वर्सेस Oppo F21 Pro कौन सा लेना चाहिए? देखो भाई, डिज़ाइन लेना है तो लेदर वाला, जो वेगन लेदर वाला एडिशन है ना, वो Oppo F21 Pro का बेटर है। बट कैमरा मुझे Realme 9 का ज़्यादा बेटर लगा। बाकी ये बहन भाई हैं भाई, कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों ही फ़ोन सिमिलर हैं। कैमरा का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, Realme 9 में बेटर है। एक तो उसमें स्टेबलाइजेशन मोड मिलता है, थोड़ा सा Realme UI का भी एडवांटेज आता है। बहरहाल मिलती जुलती चीज़ें हैं, 9-10 नंबर का फ़र्क है सिर्फ, मतलब 1 नंबर का फ़र्क है। अगर Realme 9 10 नंबर है तो वो 9 नंबर है, तो डिफरेंसेस कोई भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ लॉयल है। फिलहाल यही आपको Oppo और Vivo या Realme में यही वैरायटी मिलती है। इवन V23e से तो मैं अच्छा ही बोलूँगा Realme 9 और Oppo F21 Pro को। अज़हर कुरैशी कहते हैं, अली भाई अली भाई अपने कैमरा रिव्यू में Gcam का भी थोड़ा रिव्यू कर दें और बताया करें कि Gcam Pro में क्या रिजल्ट्स हैं। देखो भाई अज़हर भाई, मैंने बहुत कोशिश की इन 4 सालों में कोई डिफरेंट कंटेंट देने की, लेकिन हमारे यहाँ के लोग सीजनल हैं। सीजनल मतलब जब चीज़ें सस्ती होती हैं तब हमें ज़रूर देखते हैं, लेकिन जब चीज़ें सस्ती नहीं होती, जैसा कि आजकल महंगी हैं, हमें उस हिसाब से रेवेन्यूज़ ही नहीं बचते। और मज़े की बात यह है कि गैजेट्स की अनबॉक्सिंग दे रहा हूँ या रिव्यूज़ दे रहा हूँ तो उस पर व्यूज़ कम है, मोबाइल फ़ोन की दे रहा हूँ तो उस पर ज़्यादा है। लोगों का टाइप ऑफ इंटरेस्ट मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा है। Gcam के ऊपर एक दफ़ा आपके कहने पर ट्राई ज़रूर करूँगा, मतलब 2 दफ़ा ट्राई कर लूँगा, चलो 1 दफ़ा मैं कोशिश करूँगा, 1 दफ़ा आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। बट हमारी कोशिश होगी कि जो फ़ोन Gcam सपोर्ट करते हैं
हम उनके ऊपर ज़रूर आपको जी कैम का रिव्यू दें। अपने कैमरा रिव्यूज़ में जी कैम का डालें ना डालें, लेकिन डेडिकेटेड हम लोग दिया करेंगे, क्योंकि जब से ये गूगल का कैमरा सारे फोन में आना शुरू हुआ है ना, मुझे लगता है कि कंपनीज़ के जो ऑप्टिमाइजेशन है या कैमरा की यूआई की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो उसमें बहुत डिफरेंसेस पड़ गए हैं। गूगल अनफॉर्चुनेट मजबूरी भी है, लेकिन उतना बड़ा वो भी है, क्या कहते हैं इसको, वायरस भी है भाई फ़ोन्स के अंदर। जैसा कि गूगल डायलर, गूगल मैसेजिंग ऐप जब से आई हैं, बग ज़्यादा आ गए। इस तरीके से गूगल का कैमरा ऐप ने भी जो है वो तंग किया है। अगला क्वेश्चन, पवन कहते हैं क्या हम लोगों को अब भी टेक में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? भाई हमें ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, टेक तो दूर की बात हो गई। इस टाइम तो हमें घरों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। जहाँ पर हम दिन में, हम वीक में 5-5 बार होटलिंग कर लेते थे, अभी तो हमें घर में रोटी खानी पड़ती है। तो महंगाई और बाकी जो इन्फ्लेशन है, बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और टेक सिर्फ मोबाइल नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। ईवी कार्स हैं, ईवी बाइक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। सैफ अब्बासी कहते हैं 70 से 80 हज़ार में अच्छा फ़ोन सजेस्ट कर दें। देखो भाई, बॉक्स पैक लेना है तो इस टाइम सिर्फ V23 Realme 9 Pro Plus, ये 2 फ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बाकी कोई भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप यूज़ में जाते हो तो आई थिंक इस रेंज के अंदर आपको OnePlus 9 भी मिल जाता है, आपको सैमसंग का Note 10 भी मिल जाता है 80-85 हज़ार रुपये में। इस तरीके से आपको जो है ना वो वीवो का X60 Pro भी मिल जाता है, Xiaomi का आपको 11T 60 हज़ार रुपये की रेंज में अच्छी कंडीशन में मिल जाता है, और A52s मिल जाता है सैमसंग का 60 हज़ार रुपये की रेंज में। आई थिंक उनके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। बॉक्स पैक इतनी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपको यूज़ की तरफ ही जाना पड़ेगा। इट्स आमिर अली कहते हैं आई हैव A52s, शुड आई एक्सचेंज इट विद iPhone X PTA प्रूव? आई डोंट थिंक सो भाई। फास्ट चार्जिंग का डिफरेंस, बैटरी हेल्थ का मसला, iPhone X की क्या कंडीशन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी कहती है वाटर प्रूफ है, आप पानी में डालो पता लगता है पानी चला जाता है, पता लगता है वो रिफर्ब क्वालिटी निकल आती है। तो ये देख लेना, अगर आप iOS के साथ कंफर्टेबल हो तो यस आप जा सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि A52s के साथ चेंज करोगे। A52s ठीक है, कल को बेचोगे बिक भी जाएगा। हाँ, आईफोन के भी पैसे बढ़ ही रहे हैं, डॉलर का रेट बढ़ता है तो आईफोन यूज़ के पैसे भी बढ़ जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि iPhone X की तरफ आपको जाना चाहिए अगर आप एक लॉयल एंड्रॉयड यूज़र हैं तो। ओके, इल्हाम कहते हैं Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 और Realme 9 फॉर कैमरा फोटोग्राफी सेट है। भाई Redmi Note 10 25 हज़ार रुपये का फ़ोन है, Realme 9 एक 50 हज़ार रुपये का फ़ोन है, लेकिन Redmi Note 10 कैमरा अच्छा है भाई, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, एज़ कम्पेयर टू Realme 9। लेकिन कुछ चीज़ों में Realme 9 फ़ोटोज़ में बेहतर निकल कर आता है। शुएब शाह कहते हैं Vivo X80 वर्सेस OnePlus 9 वर्सेस Xiaomi 12, विच वन इज़ बेटर फॉर परफॉर्मेंस पबजी जी कैम फॉर कैमरा? OnePlus 9 यार नया तो आता नहीं है, यूज़ में मिलता है 80 हज़ार में, तो मैं उसी की तरफ जाऊंगा। बट Xiaomi 12 से Vivo X80 मुझे जो है वो बेहतर लगा है, अगर उस प्राइस में मैं जाता हूँ तो। उसामा कमाल कहते हैं ओपिनियन रिगार्डिंग टेक्नो कैमन 19 न्यू अंडर 40K स्टिल वर्थ इट और नॉट? देखो भाई 35K की इनवाइस है उसकी, 32-31K का मिल रहा है मार्केट में। करंटली स्नैरियो में मजबूरी के तौर पे आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन तो थोड़ा बहुत चला हुआ फ़ोन ले लें वो ज़्यादा बेटर है। आपको अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं इस प्राइस में। मजबूरी जो बंदा की सुई अड़ी हुई है कि मैंने बॉक्स पैक ही फ़ोन लेना है, तो वो ज़रूर ले सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई छुपी वाली बात तो है ही नहीं। असद अख्तर कहते हैं इन्फिनिक्स 180 वाट का चार्जर वाला फ़ोन कब लॉन्च करेगा? अगले 2 महीने में, 3 महीने में तो कोई फ़ोन नहीं है। हाँ, सितंबर के बाद कुछ इन्फिनिक्स के फ़ोन आएंगे, लेकिन यार ये जो 180 वाट की लालच है, इससे बेहतर ये नहीं है कि आपको बेशक 60-65 वाट मिल जाए, कैमरा अच्छा मिल जाए, यूआई की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी मिल जाए, डिस्प्ले अच्छा मिल जाए, तो इन्फिनिक्स को उस कैटेगरी में काम करने की ज़रूरत है। फास्ट चार्जिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, इतनी फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 10 मिनट में चार्ज करना है फ़ोन, वहाँ 20 मिनट भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है, एक इंसान बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन कैमरा अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, हार्डवेयर अच्छा लगाना चाहिए। ये मैसेज आपको इन्फिनिक्स को देना चाहिए। 180 या 120 वाट की लालच में फंसने से बेहतर यही है कि आप कुछ और प्रोडक्ट जो है वो एक्सप्लोर कर लिया करें। अगला क्वेश्चन मोहम्मद इरफान कहते हैं क्या ओप्पो रेनो 6 60 to 65K 60 से 65 हज़ार में स्टिल वर्थ इट है कि नहीं? बहुत मजबूरी किसी बंदे की सुई अड़ी हुई है ना कि मैंने ओप्पो लेना है तो वो ले ले, वरना इस रेंज के अंदर Realme GT मास्टर एडिशन, Realme 9 Pro Plus ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो रेनो 6। तो मैं उन फ़ोन्स के ऊपर आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर लूँगा एज़ कम्पेयर टू ओप्पो रेनो 6। लेकिन किसी किसी की सुई अड़ी भी होती है। मैं पर्सनली लोगों से मिलता हूँ ना, मुझे पता है कि वो कहते हैं मैं तो होंडा ही लेसा बाद में पता लगता है कि होंडा
के साथ जो है ना वो एक हमें ऊँट भी रखना पड़ गया, अब दरवाजे भी ऊँचे करने पड़ गए। मोहम्मद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। डॉलर की करंट सिचुएशन हाल देख कर Xiaomi 11T जो है वो पाकिस्तान में आने के कोई चांसेस? देखो भाई, डॉलर जहाँ मर्जी चला जाए, इंपोर्ट जब तक नहीं खुलेगी तब तक पॉसिबल ही नहीं है। और इंपोर्ट तभी खुलेगी जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट नीचे आएगा, डॉलर्स आएंगे। तो दोनों चीज़ें इक्वल चल रही हैं, ट्रेन की पटरियाँ हैं। तो अभी तो भाई 2 महीने तो कोई सीन नहीं है, मतलब आप ये अगस्त का महीना कोई सीन नहीं है। अगस्त के महीने में सब चीज़ें जो है ना वो पंजाबी में मिसाल देते हैं, कटाकटी निकल आएगा, तो पता लग जाएगा अगस्त के महीने में क्या बनता है क्या नहीं। तो उसके बाद आप उम्मीद अच्छी रखो, कभी भी मेरे ख्याल में पैनिक नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। ज़रूर आएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी तक तो मुझे कंफर्म है कि आएगा, लेकिन अगर इंपोर्ट ओपन होती है उसके बाद। शजील खान कहते हैं Z Fold 4 एंड Flip 4 प्राइस एंड एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट एंड आर दे कन्फर्म्ड? राइट नाउ सैमसंग पाकिस्तान ने टीज़र तो डाल दिया भाई उनके इंटरनेट पर, उनकी वेबसाइट पर, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन लॉन्च डेट पाकिस्तान के अंदर की जो होगी वो सितंबर होगी, जब इंपोर्ट ओपन होगी। ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि सितंबर, अगस्त बहुत मायने रखता है इस दफ़ा। एक तो मुहर्रमुल हराम भी है, फिर 14 अगस्त है, उसके बाद और भी जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उनके अंदर भी सारी प्रेडिक्शन यही है कि भाई अगस्त में जो है ना वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर तो अगस्त में क्लियर हो जाती हैं तो Z Fold 4 और Flip 4 ज़रूर पाकिस्तान में सितंबर के महीने में मिलेंगे। Z Fold 4 की प्राइस PT ऑफिशियल प्राइस के साथ आपको 3 लाख रुपए से तो ऊपर बड़े आराम से चली जाएगी, और Z Flip 4 जो होगा वो 2.5 लाख के अराउंड जो है वो होने वाला है, जो अब तक सुनने में आ रहा है, डॉलर के रेट को भी देखा जाए। ओके जी, अगला क्वेश्चन आँख पूछते हैं, मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है क्या नहीं। आस्किंग 11th टाइम, इन्होंने 11वीं बार मुझसे पूछा है, आपका और बिलाल मुनीर का क्या सीन है, टेक कम्युनिटी वांट्स टू नो। देखो भाई, मेरा छोटा भाई है, भाइयों के आपस में इख्तलाफात भी होते हैं, मोहब्बतें भी होती हैं, तो मेरे ख्याल में 4 दीवारी में उसको ज़रा सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आज भी वो मेरा बड़े करीब मेरा छोटा भाई है। अगर मेरे और उसके आपस के कोई मामला है तो हम लोग आपस में सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको एक साथ भी नज़र आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ना भी नज़र आए, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर कोई गिला होगा भी तो मैं एक बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई के हमेशा से आदत होनी चाहिए, या एक फ़र्ज़ बनता है कि वो शफ़क़त का हाथ रखे छोटे भाइयों में। छोटे भाई कभी कभी इधर उधर भी निकल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा शफ़क़त का हाथ रखना चाहिए, तो हम रखेंगे। बाकी आपस में वो जो कंपटीशन हम लोग क्रिएट करते हैं वो होता रहता है, वो सभी का है। सभी अनफॉर्चुनेट समझते हैं कि हमारा कंपटीशन है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरा किसी के साथ कंपटीशन है। अब मुझे मेरे ख्याल में अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और सबको ही अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रोवर्सी से ऊपर आया जाए। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। सुलेमान शहजाद अली भाई, Vivo V23 एंड Oppo Reno 8 कौन सा बेटर है डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस में? Oppo Reno 8 बेटर है थोड़ा सा, लेकिन अभी पाकिस्तान में आ ही नहीं रहा भाई, जो अब तक मुझे कंफर्म है 50% है वैसे। इंपोर्ट खुलेगी तो आएगा। 8100 Dimensity का बहुत अच्छा हार्डवेयर है एज़ कम्पेयर टू Dimensity 920, बट आएगा तो एक्चुअल में तभी बता पाऊँगा, आपको भी सब्र ही करना पड़ेगा। अगर आएगा तो फिर ही आपको रिव्यू मिलेगा या कंपैरिजन मिलेगा, उसके अलावा आपको मुश्किल लगता है कि मैं अपडेट दे पाऊँ। अगले क्वेश्चन की बात बोल के क्वेश्चन खत्म हो गए मेरे पास। ओके जी, मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो गए, थैंक यू सो मच। अराउंड कुछ हम लोगों ने आज 33 क्वेश्चन लिए थे, कोशिश तो की कि सारे जितने भी डिमांडिंग क्वेश्चन है सबको क्लियर कर दें। किसी का क्वेश्चन नहीं पिक हुआ, नाम नहीं आया, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन हमने ले लिया है। टाइम स्टैम्प अवेलेबल होगी, आप कहीं पर कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। और गिव अवे विनर को हमने बता दिया है, उन्होंने कॉन्टैक्ट करना है mastercommunity@gmail.com, लेकिन आप में से आप दोस्तों ने सपोर्ट करना है। नेक्स्ट वीक में जो टॉप फैन ऑफ द वीक होगा वो हम ज़रूर अनाउंस करेंगे अपनी Q&A वाली वीडियो में, और टॉप फैन ऑफ द मंथ भी आपने बनना है, क्योंकि अच्छा वक्त आने वाला है और बजट्स इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो हम आपको जो है ना वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त, मैं हूँ लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।